सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले 2 दशक से दुनिया के अंदर एक नए शब्द ने बड़ी मजबूती से जड़ें जमाई हैं और उस शब्द को आप कह सकते हैं टेररिज्म। और टेररिज्म में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द आया है वो है इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक टेररिज्म। और इसमें कई चेहरे बड़े बड़े उजागर हुए हैं, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मौलाना और बड़े पढ़े लिखे काबिल लोगों के नाम वक्तन फ़वक्तन आते रहे हैं और दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक के लोग इसमें शामिल होते रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जो दुनिया में आया वो अल-कायदा का नाम आया पहले, और अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन का नाम आया, और लादेन के बाद लादेन के दाहिने हाथ कहे जाने वाले, मुशीर सलाहकार कहे जाने वाले, या यूं कहें अल-कायदा के प्रवक्ता कहे जाने वाले अल जवाहिरी का नाम आया। अल जवाहिरी के ताल्लुक़ से बताया जाता है कि वो बचपन से ही 9 साल की उम्र से ही वो बड़ा ही कट्टर विचारधारा का था। ये यूरोपियन मीडिया जो बताती है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब तक यूरोपियन मीडिया यही बताती है, भारतीय मीडिया की आप बात न करें। भारतीय मीडिया तो वही बोलती है जो यूरोपियन मीडिया चलाती है, अक्सर उससे कुछ इजाफा कर देती है भारतीय मीडिया, थोड़ा सा उसमें मिर्च और मसाला, यहाँ चूँकि मिर्च की खेती बहुत होती है भारत में, तो मिर्च मसाला लगा कर पेश करती है। लेकिन यूरोपियन मीडिया जो बताती है उसी को आधार बनाकर भारतीय मीडिया चलती है। तो अगर यूरोपियन मीडिया की आप माने तो अल जवाहिरी के ऊपर जो उन लोगों का रिसर्च है वो ये है कि 9 साल की उम्र से ही वो कट्टर विचारधारा का था, यानी कि कट्टर इस्लामी था, ये दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं। अल जवाहिरी के ऊपर कई तरह के इल्ज़ामात हैं। कई बार मिस्र की अदालत ने मौत की सज़ा तक सुनाई है, वो भूमिगत रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या में भी सीधे सीधे अल जवाहिरी का नाम रहा है। और 9/11 का जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसमें भी अल जवाहिरी और अल कायदा का नाम प्रमुख रूप से लिया गया था। आपको याद होगा अमेरिकी फौज ने ओसामा बिन लादेन का जो इनकाउंटर कथित तौर पर किया, कथित इनकाउंटर जो बताया जाता है वो उसका भी आधार 9/11 ही बताया जाता है कि चूंकि 9/11 में ओसामा बिन लादेन और उसकी पूरी टीम जो अल-कायदा के नाम से जानी जाती है वो उसकी शमूलियत जो है वो बताई गई थी, इसलिए ओसामा बिन लादेन का इनकाउंटर किया गया। उसे कथित तौर पर इनकाउंटर कहते हैं। लेकिन अल जवाहिरी के बारे में यह खबर 2020 में आई थी कि अस्थमा से उसकी मौत हो गई। लेकिन अब जबकि अफगानिस्तान पर तालिबान का लगभग कब्जा हो चुका है, कुछ हलकों को अगर छोड़ दें, और दुनिया में एक चिंता का माने दौर शुरू हुआ है, सलाह मशवरा का दौर शुरू हुआ। यूरोप के अंदर परेशानी देखी जा रही है और कई देशों में चिंताएं देखी जा रही हैं। ऐसे में अल जवाहिरी के जिंदा होने का अचानक माने ऐलान हो जाना और तमाम यूरोपीय मीडिया में ये चलना, अल जवाहिरी का एक वीडियो ऑडियो वायरल किया जा रहा जिसमें वो अपने जिंदा होने के साथ साथ वही पुरानी अंदाज, पुराने तेवर और पुरानी अल्फाज का इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है। तो क्या अल जवाहिरी को मरा घोषित करने वाले यूरोपीय मीडिया क्या अब जिंदा घोषित कर रहे हैं? आपको याद होगा ISIS प्रमुख खलीफा जिसे कहा जाता था, जिसे मौसूल में मस्जिद में खुतबा देते दिखाया गया था, उसके बारे में भी कई बार ये ऐलान हुआ कि वो अमेरिकी बमबारी में मारा गया और फिर अचानक कहा गया कि वो जिंदा। इसी तरह ओसामा बिन लादेन के ताल्लुक से भी कई खबरें चली, लेकिन आखिरी खबर जो चली थी वो ये चली कि वो इनकाउंटर में मारा गया। तो जवाहिरी हो या अबू बकर अल बगदादी हो या ओसामा बिन लादेन हो या इस तरह के जितने भी हिट लिस्टेड लोग हों UN में या यूरोपीय कंट्रियों के लिस्ट में, ऐसे तमाम लोगों के बारे में वक्तन फवक्तन यूरोपियन मीडिया कभी तो मरने की खबर फैलाती है, फिर कभी जिंदा होने की खबर फैलाती है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खबर इनको कैसे मिलती है कि वो जिंदा है या वो मर गया। ये जब चाहते हैं ऐसे लोगों के मरने का ऐलान कर देते हैं और जब चाहते हैं तो जिंदा होने का ऐलान कर देते हैं। ये भी एक मामला है, एक राज है। और ऐसा लगता है कि इनके पास कई बगदादी, कई लादेन और कई जवाहिरी मौजूद हैं। या तो इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा रखा है या इन्होंने उसका डुप्लीकेट तैयार कर रखा है या क्या मामला है, मामला कुछ समझ से परे है। ये बार बार अलग अलग ऐलान करते हैं। कभी कहते हैं अबू बकर अल बगदादी मारा गया, कभी कहते हैं जिंदा है, कभी कहते हैं वो बच के भाग गया, कभी कहते हैं ज़ख्मी है, कभी कहते हैं बीमार है। यही खबर लादेन के बारे में फैलाया करते थे। कभी कहते थे डायलिसिस पे है, कभी कहते थे जिंदा है, कभी कहते थे मर गया और आखिरी में इन्होंने एक इनकाउंटर भी दिखा दिया। लेकिन उसके बाद ओसामा बिन लादेन की लाश दुनिया को नहीं दिखाई गई और न ही उसे कहीं दफनाते हुए बताया गया कि ये फलां जगह उसकी कब्र है। बताया यह गया कि उसे समुंदर में फेंक दिया गया। समंदर में भी अगर लाश को फेंका जाएगा तो वो भी देर सवेर ऊपर पानी की सतह पर आ जाएगा। कुल मिलाकर दुनिया के तमाम उन लोगों के द्वारा इस्लाम को घेरने और इस्लाम को बदनाम करने या इस्लाम पर हमला करने का कहीं रास्ता तो नहीं बार बार निकाला जाता इन चेहरों को सामने रखकर। ये भी एक सवाल बनता है। बहरहाल देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है अल जवाहिरी का। क्या वाकई अल जवाहिरी जिंदा है? और अगर जिंदा है तो क्या अल-कायदा फिर से एक्टिव होगा? अल-कायदा की क्या भूमिका होगी? दुनिया उसको कैसे रोकेगी? इन सभी किस्सों और कहानियों पर हम भी नज़र बनाए हुए हैं। आप जुड़े रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।